हमारे हिसाब से तो गलत है, ये महिलाओं का अपमान। अगर आप जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी ताकत कैसे होगी? मुसलमान अपने कार्यों में लगा हुआ है, खटखट 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 बच्चा पैदा करता रहता है। ये राजनीति का बयाने नहीं है। बच्चा पैदा करने के जैसे ठेकेदार हो गए हैं, ठेका लेने लगे हैं। ये गिरोह का बयान हो सकता है। ये तो समाजवादी की हमेशा नीति रही कि 20% मुसलमान दरी बिछाए, 7% या दो राज्य करे, यही फरमान है। नमस्कार, मैं हूं आदर्श कनौजिया और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दारुल शफा पे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 1 साल का भी वक्त है, लेकिन विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने अपनी नीतियों को धार देना शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में AIMIM पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अपना विस्तार की कोशिशों में लगी है और जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मुरादाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने मुसलमानों को नसीहत दे दी है कि मुसलमान अपनी जनसंख्या को बढ़ाएं, इससे देश मजबूत होगा। उन्होंने बयान दिया कि हम दो, हमारे दो नहीं, हमारे 12 होने चाहिए, दर्जन भर बच्चे होने चाहिए, इससे देश मजबूत होगा। इसी को लेकर आज मैं मौजूद हूँ ग्राउंड लेवल पे। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, जानेंगे इस बयान के बारे में उनके क्या विचार हैं। तो बताइए, क्या आपका नाम बताइए पहले आप। विनोद राय हमारा नाम है। तो उत्तर प्रदेश AIMIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बयान दिया है। देखिए, चुनावी माहौल है, लोग बयान देते, नारेबाजी करते हैं कि कौन सा नारा हिट जाए, सत्ता परिवर्तन हो जाए या सत्ता में बनी रहे पार्टी। लेकिन जो उन्होंने नारा दिया है, हमारे दो नहीं, हमारे दर्जन होने चाहिए, इस पर क्या विचार है आपके? अब जब उन्होंने दर्जन की बात की तो उनके शब्दों में ही उनका उत्तर है। कारण ये है कि कोई भी पॉलिटिकल दल को एक संवैधानिक मर्यादा में बात करना चाहिए, डिबेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, राइटरों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। एक ऐसा भाषा का इस्तेमाल करिए जो सामाजिक मर्यादा को मुकम्मल कायम रखने में एक अलग पहचान और अलग छाप बनाए रहे। लेकिन ये क्या भाषा है? आपने तो 12 बच्चा का नाम लेकर के हमको लगा कि आप महिलाओं के असमत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। महिलाएं जो हैं उनके मर्यादा से खेल रहे हैं। राजनीतिक स्तर पे ऐसे बयान को किस तरीके से देखते हैं? मने ये राजनीति का बयाने नहीं है, ये गिरोह का बयान हो सकता है, ये समाज के विपरीत बयान हो सकता है। लेकिन किसी भी एंगल से अगर माननीय प्रदेश अध्यक्ष के अगर शब्दों का कोई व्याख्या हमको करके समझा दे कि सामाजिक मर्यादा के पटल पर कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति, संवैधानिक व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक आदमी आप नहीं पाएंगे जो इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दे। निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि जो वैसे तो हम लोग पहले से मानते रहे कि ये कोई पार्टी नहीं है, ये गिरोह है। गिरोह में दल में विचार होता है, लेकिन गिरोह में कोई विचार नहीं होता। गिरोह में एन केन ब्राकेट जो है केवल सत्ता को अपदस्थ करना होता है, सत्ता के साथ खेलना होता है, मर्यादा का तार तार करना होता है। ये क्या नाम आपका? लालजीत यादव। तो शौकत अली ने बयान दिया है, राजनीतिक गलियारों में उनके बयान से हलचल बढ़ गई है। कहा है कि मुसलमान अपनी जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, इससे देश मजबूत होगा। ऐसा है? आपके भी विचार क्या है इस पर? आदरणीय शौकत अली जी जो बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है एक देश एक संविधान, एक देश एक कानून, तो यहाँ तो जनसंख्या वैसे ही 140 करोड़ हो गई है। जनसंख्या नियंत्रण पे कानून होना चाहिए सभी समाज का, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उनके ऊपर जो है जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन इस तरह का जो बोल रहे हैं शौकत अली जी, इस समय बोल रहे हैं, वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं, वो तंज कस रहे हैं। तंज एक दिन मोहन भागवत जी भी बोले थे
कि अब हिंदुओं को 4-4 बच्चा पैदा करना चाहिए, और उनकी कोई सांसद भी भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का बयान दिया था, तो उसी का तंज है ये। आप ये बताइए, ये लोग जब राजनेता लोग और ऐसे लोग जो है बड़े लोग इस तरह की बात करेंगे, बच्चा पैदा करने के जैसे ठेकेदार हो गए हैं, ठेका लेने लगे हैं। आप ये बताइए कि अभी कोई कह दे कि हमारी शादी नहीं राजनीति है, राजनीति में सत्ता अपनी सरकार लाने के लिए पार्टी विकास की बात करती है, निर्माण की बात करती है, रोजगार बेरोजगारी हटाने की बात करती है, लेकिन अब बयान सामने आने लगे हैं कि बच्चे जनसंख्या बढ़ाओ। कई राजनेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं, अब शौकत अली ने दे दिया है। क्या कहेंगे जो आप ऐसे बयानों पर लेके? भारत में गरीबी, बेबसी, लाचारी में लोग जी रहे हैं। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है। बेरोजगारी बढ़ी हुई है। इस देश में MA, MSc, M.Com, PhD डिलीट करके, IIT करके, B.Tech करके, M.Tech करके, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करके, ITI पॉलीटेक्निक करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। उनके माता पिता भी कुंठित हो रहे हैं, लेकिन ये सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है कि कोई कल कारखाना लगावे, कोई विश्व लेवल का विश्वविद्यालय बनावे। ऊपर से कह रहे हैं कि ये जनसंख्या भी बढ़ाओ। जनसंख्या बढ़ाएंगे तो कैसे देश विकसित हो जाएगा? देश को विकसित करने का इन लोगों का दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग। राजनीतिक व्यक्ति और कुछ जो मठाधीश टाइप के हैं, इस तरह की भाषा बोल के जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आप स्वयं सोचिए कि 140 करोड़ जनता है और सबको समान न शिक्षा मिल पा रही है, न समान अधिकार मिल रहा, न समान रोजगार मिल रहा है, और उसके बाद एक एक से कलाकार आ जाएंगे, उसमें कुछ न कुछ इस तरह का भ्रम पैदा वाला शब्द बोल देंगे कि जिससे जनता उसी पे बहस करती रहे। मूल समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात हो रही है। और मैं शौकत अली जी से कहना चाहूँगा कि वो जिस ज़िले से हैं, वहाँ जहाँ के हैं वहीं जो है एक सीट विधायकी का जीत के दिखा दें। केवल इस तरह की बात केवल कर रहे हैं। हम सब जानते हैं ये लोग केवल जनता में एक तरह का गुमराह करके जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? शराफत अली। शराफत अली। तो शौकत अली ने बयान दिया है, कहा है कि मुसलमानों को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, इससे देश मजबूत होगा। देखिए उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, बाकी ये ज़रूर है ये पारिवारिक मुद्दा है और कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और रह गया दूसरी एक समुदाय से उन्होंने कहा है कि तो वो उनकी कहने की अपनी एक निगाह अलग है। अब वो एक लीडर हैं, उत्तर प्रदेश के एक MIM के चीफ हैं, तो वो उन्होंने जो भी अपने हिसाब से कहा होगा तो सही कहा होगा, सही बोल दिया है। अब उन्होंने जो भी कहा होगा सही बोला होगा। हम उसको किसी लीडर की बात पे दखल नहीं देते। जहाँ तक रही बात, बार बार जो है हमारे राज साहब कांग्रेस से हैं, ये यादव जी समाजवादी से थे, तो ये लोग कैसे ओबीसी को और MIM को अच्छा बताएंगे? ये तो समाजवादी की हमेशा नीति रही कि 20% मुसलमान दरी बिछाए, 7% या दो राज्य करे, यही फरमान है। और रहेगा आप मुसलमान जब ओबीसी की तरफ जा रहा है तो समाजवादी के और कांग्रेस के सबके छटपटाहट हो रही। आपने बिहार से देख लिया, आपने महाराष्ट्र से देख लिया। शाहिदा फलक ने जो है महाराष्ट्र की जनसभा में कहा कि किसी दिन हिजाब नकाब वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। क्या देश की आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानी नहीं? या मुसलमान जो है देश का नागरिक नहीं? या देश में उसका प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं है? अधिकार है, लेकिन ये देखिए अब ऐसा बयान दिए हैं कि जनसंख्या ही बढ़ा दो पूरी। कह रहे हैं कि हम हमारे दो नहीं, हमारे 12 होने चाहिए। ये उनका अपना विचार है। और कोई अगर ये तो पारिवारिक मुद्दा है, राजनीति का मुद्दा है, अल्लाह की देन है, इसको कोई नहीं नज़रअंदाज कर सकता है। हम उसका दखल नहीं देते। जब तक अल्लाह दे रहा है तब तक अपनाना चाहिए। अरे क्या उसमें कौन सी बुराई है? जो अल्लाह लिख देता है वही होता है। हम तक अल्लाह देगा तब तक अपनाना चाहिए। अरे तो वो अपना ही रहे लोग। तमाम लोगों के 8-8, 10-10 बच्चे हैं, तो वही में कौन सी बड़ी बात है? रहा है कहने के लिए तो लोग कुछ भी कहें। आपके अनुसार बयान सही या गलत है? देखिए इस तरीके के समाज में बयान नहीं दिए जा सकते हैं। कोई 12 पैदा करे, 24 पैदा करे, वो पारिवारिक मुद्दा है। कोई राजनीति को एजेंडा से इसमें न लेना चाहिए। शौकत साहब एक पढ़े लिखे हैं। और दूसरी चीज़ हम आपको एक चीज़ और बता दें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस इसलिए छटपटा रही है कि अगर मुसलमान इकट्ठा हो गया, ओबीसी के साथ चला जाएगा तो हमारा बाजा बच जाएगा।
120 सीटें ऐसी उत्तर प्रदेश में हैं मुसलमानों की जहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र खुद जीतने वाली हैं। चलिए अब इस मुद्दे पर अभी हम कुछ और लोग से ही बात करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल है और राजनीतिक पार्टी कई तरीके के नारे देती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश AIMIM के चीफ शौकत अली ने एक बयान ऐसा दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा हम तो हमारे 2 नहीं हमारे 12 होने चाहिए और इससे देश मजबूत होगा। क्या विचार है, क्या उनका कहना सही है? देखिए, मैं इस देश के संविधान को नमन करता हूं, आपके सवाल का स्वागत करता हूं। संपत्ति और जनसंख्या ये आपके ऊपर निर्भर है। आप संपत्ति बढ़ा सकते हैं, जनसंख्या बढ़ा सकते हैं। अगर आप जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी ताकत कैसे होगी? वो अपनी जगह सही बोले हैं, कोई बुराई नहीं है। आप जनसंख्या ऐसा क्या कि मतलब 1 दर्जन बढ़ा दो? अरे 1 दर्जन क्या, एक कालखंड था। आप मुलायम सिंह के परिवार में देखिए कितनी बड़ी जनसंख्या। आखिर जनसंख्या के आधार पर ही तो इस देश का जो है वो निर्माण होता है। बहुत तो सी एक चीज़ों का। समुदाय को उन्होंने कहा कि सिर्फ मुसलमान ही बढ़ाए, फिर ऐसे कहते तो पूरे देश में जितने हिंदू भी कह दे, कोई उनको बुरा देखिए। हम किसी के व्यक्तिगत व्यवहार का अपमान नहीं करते हैं। मुसलमान कह रहे थे, हिंदू भी कह सकता, बौद्ध भी कह सकता, ईसाई भी। आर्टिकल 19(1) में, संविधान के आर्टिकल 19(1) में आपको बोलने का अधिकार है, क्रियान्वयन करने का। किसी की भावनाओं का आहत नहीं होना चाहिए। आप अपना काम करिए, देश तरक्की कर रहा, समाज तरक्की कर रहा, राष्ट्र तरक्की। जब भावनाएं किसी की हार्ड होती हैं तब उसमें जो है एक प्रकार से जो है संवैधानिक ही और व्यक्तिगत जो है नुकसान हो सकता है। मतलब आपके अनुसार उन्होंने सही कहा है जनसंख्या का जो बयान दिया है? हमारा तो सोचना है संविधान के दायरे में कि जनसंख्या चाहे हिंदू बढ़ाए चाहे मुसलमान बढ़ाए। आज चीन देखिए विश्व के सबसे मतलब शक्तिशाली देशों में है। वहाँ 90% लोग जो है व्यवसाय करते हैं। जनसंख्या मामूली चीज़ थोड़ा है। अभी युद्ध के समय उस कालखंड में आप सोचिए जिसके पास ज़्यादा जनसंख्या थी वो योद्धा माना जाता था। और 194 देशों में हम आपको बताना चाहते हैं इस्लाम जो है 73 कंट्री में है, 55 कंट्री में बौद्धिस्ट है, 36 कंट्री में ईसाई है, 3 कंट्री में हिंदू है। तो हिंदू भी बढ़ाए, मुसलमान भी बढ़ाए, सभी बढ़ाए। आपका व्यक्तिगत जो है सोच है कि हम जनसंख्या बढ़ाएं, हम धन संपत्ति अर्जित करें, ये तो आपका संविधान इजाज़त देता है। आपका क्या नाम है? राघव मिश्रा। राघव मिश्रा। शौकत अली ने बयान दिया है जो कहा है कि मुसलमान अपनी जनसंख्या बढ़ाए, इससे वो देश मजबूत होगा। क्या कहेंगे आप इस पर? ये शौकत अली जी का अपना पर्सनल बयान है। वो कुछ भी बयानबाजी करते रहे जो है, उनके बयान से जो है वो अपने समाज के ऊपर बयान दिए हैं कि मुस्लिम समाज की महिलाएं जो है 2 बच्चे नहीं 12 बच्चे पैदा कर लें। वह 12 बच्चे नहीं, वह 50 बच्चे पैदा करवा, उनके कारण से कोई बच्चा पैदा करेगा? शौकत अली जी से पूछ कर अभी कह के गए हैं कि ये व्यक्तिगत अपना निर्णय उन्होंने जो बयान दिया वो सही दिया है। तो भाई वह हम भी तो बताएं, उनका पर्सनल बयान है। मैं बोला कि नहीं, चाहे व्यक्तिगत कहिए चाहे पर्सनल कहिए, जो है दोनों एक ही बात हो गई। तो उनका ये पर्सनल बयान है और पर्सनल बयान में कुछ भी बोल दो, 12 बच्चे पैदा करने के लिए बोल दें, 50 बच्चे पैदा करने के लिए बोल दें, 2 बच्चे पैदा करने के लिए बोल दें, उनका व्यक्तिगत बयान है। उनके बयान से जो है उन्हीं के समाज के सही है गलत है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो गलत है। ये महिलाओं का अपमान, ये जो है महिलाओं का अपमान। आज के परिवेश में कौन ऐसी महिलाएं हैं कि जो 12 बच्चे पैदा कर रही हैं, 50 बच्चे पैदा कर रही हैं? बताइए। कह रहे हैं कि देश भी मजबूत होगा इससे। उनके कहने से देश मजबूत होगा? वो अपने बयान को वापस लें। उनका पर्सनल मामला है ये जो है। उनके कहने से न तो कोई जो है महिला 12 बच्चे पैदा करेगी न देश उससे तरक्की पर जाएगा। 12 बच्चा पैदा करने का मतलब जो है उनकी देख रेख तो भी तो होनी चाहिए, शिक्षा दीक्षा भी तो होनी चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए, रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या शौकत अली अपने घर से ला करके कर देंगे ये व्यवस्था? जो है उनका पूरा बयान जो है गलत बयान है। वह केवल भड़काने का काम शौकत अली जी करते हैं। जो है अभी उन्हीं का जो है ओवैसी के भाई साहब ने क्या परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो है कटाक्ष किया जो है। तो ये सब चर्चा में रहने के लिए कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता जो है इन सबों को एकदम नकार चुकी है और कोई मतलब नहीं है। 12 बच्चे नहीं 50 बच्चे शौकत अली। आपका क्या नाम? अजय दीप श्रीवास्तव। तो AIMIM के उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बयान दिया है और बड़ा बयान दिया है। कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, इससे देश मजबूत होगा। क्या विचार है आपके? आप बाहर घूमते हैं, कभी शेर की आवाज़ सुने क्या?
शेर की आवाज़ कहीं सुनते हैं आप, लेकिन अगर शाम के टाइम निकलते हैं कुत्ते की आवाज़ सुनते होंगे, सुनते नहीं सुनते? ये बड़बड़ करने वाले लोग हैं। ये 18 बच्चा पैदा करेंगे, देश की आबादी बढ़ाएंगे। हिंदू समाज जो है पढ़ा लिखा समाज होता है, ये लोग संस्कारी होते हैं। 2 बच्चों को पढ़ाते हैं, 2 बच्चों को पढ़ा लिखा करके उनको शिक्षित करने का काम करते हैं। और क्या लगता है आपको कि उनका क्या मन में विचार होगा कि उन्होंने ऐसा जो बयान दिया है मुस्लिम समुदाय को ऐसा करने के लिए, क्यों, किस तरीके, क्या सोच होगी उनकी? एक मुस्लिम महिला मुझसे लड़ गई थी कि कहाँ मुसलमान 18 बच्चे पैदा करता है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि शौकत अली का ही किसी एक मौलाना का और बयान है, शायद शौकत का ही बयान है। उसने कहा कि 16 भाई हमारे हैं, 6 भाई हमारे हैं, 24 भाई हम हो गए। उसी का बयान है, समझ रहे हैं? तो जो मुसलमान का काम है कि आबादी बढ़ाओ और देश पर राज करो। और बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, 30 साल बचा हुआ है। 30 से 35 साल में मेरी भविष्यवाणी है, एक देख लीजिए, उसको रिकॉर्ड करके ले। 30 से 35 साल में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुसलमान होगा, प्रधानमंत्री भी मुसलमान होगा। बस समय की बात है, थोड़ा सा समय। अभी देखते हो यहाँ पे कितने लोग किस तरीके से 30-35 साल बाद मुसलमान हो जाएगा मुख्यमंत्री। ओवैसी ने भी मतलब ऐसा ही बयान दिया है हाल ही में कुछ। आप जो सही है वो मैं बोल रहा हूँ। मुसलमान सीट पे वो सब चुनाव जीत के आया, देखा बिहार में जो ओवैसी जीता है, जितने मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं जहाँ पे 40% मुसलमान हैं, वहाँ पे सब जगह वो चुनाव जीत गया। और हमारे भारत में 20 से 25% मुसलमान हो चुके हैं। तो जब वहाँ पे विधायक बन सकता है तो यहाँ का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बन सकता मुसलमान। मुसलमान में केवल एक जात है, मुसलमान। अच्छा, ये बयान के बारे में आपके क्या विचार है, सही है या गलत है? कौन सा बयान? जो शौकत अली ने बयान दिया है, नसीहत दी है कि मुसलमान बच्चे बढ़ाएं अपने, वो उसके कहने से ना बढ़ेगा। तो मुसलमान अपने कार्यों में लगा हुआ है, मुसलमान अपने कार्यों में लगा हुआ है। खटखट बच्चा पैदा करता रहता है। जैसे वो विवादित बयान हो जाएगा यार, जैसे वो 6 बच्चे पैदा करते हैं ना, एक उसमें एक प्रजाति के जानवर होते हैं, तो उसी प्रजाति से जिसे लगता है। तो आप लोग ने देखा कि इस जो AIMIM के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने जो बयान दिया है उस पर आप लोग ने देखी जनता की क्या राय, क्या विचार हैं, उन्होंने अपनी बात सामने रखी तमाम लोगों ने। आपके मन में भी जो विचार हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदर्श कनौजिया, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।